हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो बच्चा, इस पर्टिकुलर चैप्टर पे जो कि ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, यूजुअली बच्चों को यहाँ पर जितने भी कन्वर्जन्स होते हैं और जितने भी हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स या ऑर्गेनिक का जो भी चैप्टर है उसके सोल्यूशन में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये आपकी मैम समझती है और इसीलिए आपके लिए स्पेशली फुल इंडेक्स एंड फुल एक्सरसाइज का सोल्यूशन लेकर आई है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर पे ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसमें हमने इंडेक्स के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 कवर कर लिया है। तो बच्चों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स है। मैं बच्चों को यही एडवाइस करना चाहूंगी कि जब भी आप ऑर्गेनिक करते हैं, आप शुरुआत करिए पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने से, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ना एनसीईआरटी में, इसमें बहुत वेराइटीज है। अगर वो वेराइटीज आपको समझ में आ जाती है ना, तो ट्रस्ट मी, आपके बोर्ड के पैटर्न में, पेपर पैटर्न में वही सारी चीजें यूज होने वाली है, वही वेराइटीज यूज होने वाली है। तो फॉर दैट सेक आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप मेरे साथ नोटबुक एंड पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ कन्वर्जन सॉल्व करिए। लेट मी टेल यू कि 6 से 7 कन्वर्जन करने के बाद you will start feeling confident about which reactant के साथ कौन सा reagent आप place करेंगे to get the desired product। आप सच में खुद से आंसर करने लगेंगे। So on that positive note, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Yes my dear students, तो सबसे पहला क्वेश्चन as you can see on the board, that is conversion of ethanol, correct? Ethanol to but1 you have to convert। बहुत ही आसान है। याद रखिए कि जब भी आप कन्वर्जन कैरी आउट करते हैं बच्चा, कन्वर्जन करते वक्त मेक श्योर कि आपका कन्वर्जन 2 to 3 एंड मैक्स टू मैक्स 4 स्टेप तक कंप्लीट हो जाए। अगर उससे ज्यादा स्टेप ले रहे, क्योंकि आप बोलेंगे मैम हमने तो रिएक्शन की 8-9 स्टेप में, प्रोडक्ट तो हमारा सही है, हमने तो सारे प्रोडक्ट सही लिखे, बट बच्चा आपको हर स्टेप के हाफ मार्क्स कैरी होते हैं, समझ रहे हैं? अगर आप उसे 3 to 4 स्टेप में नहीं निपटाएंगे तो 8-9 स्टेप में इतनी लंबी प्रोसेस कौन चाहता है? बोर्ड एग्जाम में अगर आपने कोई रिएक्शन 8-9 स्टेप में की तो वो गलत ही होगी, टीचर आपको हाफ मार्क्स भी नहीं देगा। सो इफ यू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट टू कन्वर्ट योर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, गो फॉर दैट। ओके, सो आपको शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करना है जो 3-4 स्टेप में कंप्लीट हो जाए। चलिए, अभी सबसे पहला कन्वर्जन हम स्टार्ट करते हैं इथेनॉल टू but1। ठीक है, ये देखिए हम बना लेंगे पहले इथेनॉल, तो CH3 CH2 OH, करेक्ट। but1 में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 एंड CH3 इसमें कन्वर्ट करना है, करेक्ट। अब कोई भी रिएक्शन करने से पहले एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो OH ग्रुप है ना, इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करिए, क्योंकि अल्काइल हैलाइड के क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन जो होते हैं, दे आर अ वेरी 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 गुड लीविंग ग्रुप्स। तो अगर वो एक अच्छे लीविंग ग्रुप हैं, उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है, तो पहले हम OH को अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसके लिए आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, यू कैन चूज PCl5, आप PCl3 चूज कर लीजिए, आप SOCl2 चूज कर लीजिए, जो भी आपके एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है प्रिपरेशन का, उसमें से कोई भी रिएजेंट चूज कर सकते हैं। सो यू आर गेटिंग CH3 CH2 Cl बच्चा, करेक्ट, वेरी गुड। अब आपको इसे ट्रीट करना है। देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर आपको अपने प्रोडक्ट में बच्चा 2 कार्बन एटम इंक्रीज करना है, 2 कार्बन एटम असेंड करना है, यानी आगे बढ़ना है, तो आप क्या यूज करेंगे? यू कैन यूज दिस रिएजेंट CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम ये कहाँ से आप लेकर आए? तो ये 11th का रिएजेंट है, लेकिन बहुत काम आता है। जहां पे भी आपको 2 कार्बन एटम इंक्रीज करना है, वहां पे ये यूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं यूज कर लूंगी CNA ट्रिपल बॉन्ड CH, करेक्ट, और यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा बच्चा, और आपका जो प्रोडक्ट होगा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे भी C ट्रिपल बॉन्ड CH कौन सी पोजीशन पर है? आपके फर्स्ट पोजीशन पर है। जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैम ये रिएजेंट आपने बनाया कहाँ से, बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH तो पता है। ठीक है, ये जो ग्रुप है अल्काइन, यानी कि आप जो इसे इथाइन बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं? अल्काइन में इसको इथाइन बोलते हैं। ठीक है, जो आपका इथाइन का टर्मिनल हाइड्रोजन होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है।
समझ रहे हैं क्यों ये एसिडिक होता है? क्योंकि ये वाला कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, और जो भी कार्बन में s कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बच्चा जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो ये कार्बन से अटैच हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है। अगर वो एसिडिक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो बेस से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये रिएजेंट कहाँ से जनरेट हुआ है, और फिर आपने इस रिएजेंट को यूज कर लिया अपना प्रोडक्ट जनरेट करने के लिए। तो पहला वाला बहुत ही सिंपल था। याद क्या रखना है? जब भी दो कार्बन एटम से बढ़ना है आपको ये रिएजेंट चूज करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। यस बच्चों, इथेन टू ब्रोमो इथीन, लेट्स चेक आउट। पहले हम इथेन बना लेते हैं यानी कि CH3 और अब मुझे इसमें इथीन यानी डबल बॉन्ड भी अटैच करना है और Br ग्रुप भी अटैच करना है बच्चा। तो आसान काम है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हम देखते हैं हम कैसे करेंगे इसे, ठीक है? तो पहले एक काम करते हैं, पहले हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड लाना है। डबल बॉन्ड लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वी कैन फर्स्ट अंडरगो ब्रोमिनेशन, ठीक है? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ अगर KOH लेकर आते हो, ठीक है, या फिर ब्रोमीन को ले आओ सनलाइट की प्रेजेंस में बच्चा, दैट विल बी बेटर, ठीक है? ब्रोमीन को अगर सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हो तो क्या बनेगा? CH3 CH2 Br, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, ये तो आपको पता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद अगर मैंने इसको माय डियर स्टूडेंट्स अल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया, ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन, इफ यू कैन रिकॉल। तो भाई ये इसका अल्फा पोजीशन जिससे हैलोजन अटैच है और ये बीटा पोजीशन, तो मैं इस बीटा पोजीशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ CH2H, CH3 को मैंने CH2H लिखा है, ठीक है? अब ये वाला जो बेस है, बेस की नजर हमेशा हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा और ब्रोमीन साइमल्टेनियसली बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन रहा है आपके पास? यू आर गेटिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन बन गया। देखिए नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए कि अल्केन से अल्कीन कैसे बनाना है। तो पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए और फिर एलिमिनेशन कर लीजिए, ठीक है? अब आपके पास इथीन बन गया, लेकिन आपको Br ग्रुप अटैच करना है बच्चा। तो Br ग्रुप अटैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में करने जा रही हूँ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अगर मैं ब्रोमीन ऐड करती हूँ तो एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है? तो ये CH2Br यहाँ पे भी अटैच हो जाएगा, CH2Br यहाँ पे भी अटैच हो जाएगा। अब मुझे इसमें से अगर ये प्रोडक्ट जनरेट करना है तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? बीटा एलिमिनेशन करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लेती हूँ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ का हाइड्रोजन, कोई भी एक साइड से हाइड्रोजन निकाल लीजिए। आई विल शो यू दिस। सो दिस इज योर अल्फा पोजीशन एंड दिस इज योर बीटा पोजीशन, ठीक है? बीटा पोजीशन से आप हाइड्रोजन निकालते, तो इस हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लिखा, बेस की नजर हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और Br साइमल्टेनियसली बाहर निकल गया बच्चा। तो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर जनरेट हो गया, सिंपल। तो हमने कितने स्टेप में इसको निपटाया और कौन कौन सी मेन रिएक्शंस की, जरा फिर से देख लेते हैं, है ना? लेट्स चेक आउट। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमने एलिमिनेशन रिएक्शन किया, एलिमिनेशन स्पेसिफिकली बीटा एलिमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। उसके बाद हमने एडिशन रिएक्शन किया, ब्रोमीन का एडिशन किया, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है? तो बिसिनल डाइहैलाइड बना। और फिर आपने फोर्थ स्टेप में क्या किया बच्चा? अगेन आपने बीटा एलिमिनेशन किया रिएक्शन के अंदर अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। दैट्स ऑल, दैट इज योर कन्वर्जन नंबर 2, इथेन टू ब्रोमो इथीन। आई होप यू गॉट दिस। चलिए लेट्स क्लियर दिस अप एंड वी विल मूव टू द थर्ड वन, करेक्ट? अब जरा थर्ड वन देखिए, ये है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, करेक्ट? बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। हम एक डबल बॉन्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और NO2 ग्रुप भी अटैच करना है। तो ऐसे केसेस के लिए पहले आप स्टार्टिंग मटेरियल
जो आपका प्रोपीन है वो बना लीजिए। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका प्रोपीन। अच्छा बच्चा ये देखिए, आपको नाइट्रो ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे अटैच करनी है, ठीक है। आप डायरेक्टली नाइट्रो ग्रुप अटैच नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा था, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ट्राई करिए, पहले अल्काइल हैलाइड में चेंज करिए, अल्काइल हैलाइड में चेंज करने के बाद आप आसानी से उसे किसी और ग्रुप से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। OH है तो भी Cl में कन्वर्ट करिए, अगर प्रोपीन है तो भी उसे Cl या Br में कन्वर्ट करिए, तो आप आसानी से उसे किसी दूसरी फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अरे समझना पड़ेगा, हमारे कन्वर्जन्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे फर्स्ट पोजीशन पे अटैच करना है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं HBr ऐड करती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यू नो दैट इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, करेक्ट। एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खराश इफेक्ट क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट will go to that carbon atom, negative part will go to that carbon atom which has more hydrogen। ये वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, जो जिस कार्बन की बात करें वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए। तो डबल बॉन्डेड हमारे पास दो कार्बन और इस कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो नेगेटिव वाला हिस्सा यहाँ पर जाकर अटैच होगा और पॉजिटिव वाला यहाँ पर। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2Br, करेक्ट। इतना समझ में आ गया आपको। अब आप आसानी से Br को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप से। तो क्या करना होगा आपको, सिंपल AgNO2 लेकर आइए, यू विल गेट CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस AgBr एज अ बाई प्रोडक्ट। सो ये भी रिएक्शन आपने 2 स्टेप्स में कंप्लीट किया, ईच कैरीज हाफ हाफ मार्क, दैट्स ऑल, ओके। बहुत ही बढ़िया, ये भी खत्म किया हमने। अब हम बढ़ सकते हैं फोर्थ कन्वर्जन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स क्लियर द ड्राइंग। आप चाहें तो हर कन्वर्जन कंप्लीट होने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को फास्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, अगर आपको लग रहा है फास्ट है तो स्लो कर सकते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज है, आपको जैसे सुविधा हो वैसे देखिए, वैसे करिए। चलिए अभी फोर्थ पे आते हैं। सो आई हैव टू कन्वर्ट टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, बच्चा करेक्ट। तो टोल्यूइन पता होना चाहिए पहले तो क्या है। अरे भाई मैम हमें तो पता है, ये देखिए हम टोल्यूइन बना रहे हैं। तो ये हो गया रिंग और उसके ऊपर है CH3, ये हो गया आपका टोल्यूइन। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, ये हो गया बेंजीन रिंग एंड देन CH2OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। अगर आप ऐसा बना रहे हैं तो ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है बच्चा, ये फिनॉल है। तो ये समझिएगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, क्योंकि मैंने बोर्ड्स के पेपर चेक किए तो आई कैन रिकॉल दे डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगेन मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लाने के लिए आपको सबसे पहले इन एग्जिस्टिंग ग्रुप्स को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना होगा, करेक्ट। अब मुझे अगर इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो मैं इसका क्लोरीनेशन कर लेती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा तो ये चेन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, रिंग में से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करेगा, याद रखिएगा। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चेन में से हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, और अगर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 लिया होता मैंने तो ये ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे जाता, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन गया CH2Cl, करेक्ट। अब CH2Cl को अगर NaOH में कन्वर्ट करना है, मतलब OH में, तो आप इसे ट्रीट कर सकते हैं NaOH से, NaCl बाहर निकल जाएगा और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। गेटिंग इट? बहुत ही ज्यादा सिंपल था, हमने 2 स्टेप में इसको बहुत ही आसानी से फिनिश कर लिया है। चलिए तो अब आपको सलोनी मैम लेकर चलती है 5th क्वेश्चन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आ जाइए, मैम के साथ 5th क्वेश्चन करते हैं। तो प्रोपीन टू प्रोपाइन यानी करना क्या है आपको डबल बॉन्ड को बच्चा ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान है। लेट्स पे अटेंशन ऑन क्वेश्चन नंबर 5। तो 3 कार्बन एटम, एक के पास डबल बॉन्ड, ये CH2, ये H और ये CH2, प्रोपीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम डबल बॉन्ड हटाएंगे, तो Br2 का एडिशन रिएक्शन कर लो CCl4 में, विसिनल डाइहैलाइड्स बनेंगे, तो ये बन गया CH2 CH, यहाँ पे भी Br अटैच होगा, यहाँ पे भी Br अटैच होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप,
आपको क्या करना है, HBr रिप्लेस, HBr को निकालते जाएंगे, HBr को निकालते जाएंगे, 2 बार निकालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं अल्कोहलिक KOH ले लूं, ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन होगा, और बीटा एलिमिनेशन मुझे करना है तो ये वाला अभी फर्स्ट कंडीशन के लिए ये अल्फा लेते हैं, तो ये उसका बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन पे इसके पास हाइड्रोजन है। बेस की नजर किस पे, हाइड्रोजन पे, प्रोटॉन पे। प्रोटॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर पास किए, Br साइमल्टेनियसली बाहर निकल गया। यू आर गेटिंग CH2 CH डबल बॉन्ड CH Br, करेक्ट। और अगर मैं सेकेंड स्टेप में वापस अल्कोहलिक KOH लेकर आऊं तो ये आपका अल्फा और ये बीटा, ठीक है। तो इस बीटा के हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लिख देती हूँ। ये बेस की नजर पड़ी H पे, H ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, Br को बाहर निकाला, और बच्चों आपको क्या मिल गया, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया आपका प्रोडक्ट। अरे भाई इसको क्यों CH2 लिया, ये तो CH3 होगा, हाँ ये CH3 रहेगा आपका, ठीक है, इसमें कोई वैलेंसी चेंजेस नहीं होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। 5 के 5 कन्वर्जन आपने बड़ी ही समझदारी से पूरे किए हैं बच्चा, मुझे बड़ी खुशी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट इज वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 6 है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। बच्चा अब इथेनॉल तो आपको पता है क्या होता है, C2H5OH कॉमनली नोन एज अल्कोहल, है ना। इसको मुझे इथाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है, यानी कि C2H5F, करेक्ट। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए सिंपल तरीके, OH को आपको पहले किस में कन्वर्ट करना है, Cl कंटेनिंग ग्रुप के अंदर, तो हम PCl5 या SOCl2 से ट्रीट कर लेते तो ये बन जाएगा C2H5Cl। और आपको पता है कि अगर आपको अल्काइल हैलाइड को, स्पेशली जो क्लोरीन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड है या ब्रोमीन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड है, अगर उसे फ्लोरीन में कन्वर्ट करना है तो आप कैरी आउट कर सकते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेम रिएक्शन है हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स का, सिंपल है। तो AgF किसी भी हैवी मेटल का फ्लोराइड ले लीजिए, तो ये इस तरह से AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अभी 6th one is also done, let's come to 7th one, correct। So in the 7th one we have bromomethane to propanol। अच्छा बच्चा, ब्रोमोमीथेन यानी कि आपका क्या हो गया, CH3Br, वेरी गुड वेरी गुड। ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन यानी कि मुझे कितने कार्बन एटम इंक्रीज करने हैं, दो इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको सबसे बढ़िया तरीका बताया, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। कोई दिक्कत नहीं है, वही यूज करेंगे। तो NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, करेक्ट। तो ये NaBr बाहर निकल जाएगा आपका, और आपको क्या मिल जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको प्रिपेयर क्या करना है, प्रोपेनॉन, यानी कि आपको एक कीटोनिक ग्रुप अटैच करना है। कीटोनिक ग्रुप अटैच करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, देखिए हम इसे ट्रीट कर सकते हैं वाटर से, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं बच्चा, इन प्रेजेंस ऑफ HgNH2SO4, HgSO4 और H2SO4। ये रिएक्शन आपकी बहुत ही बढ़िया मस्त वाली फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, द नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर, इट इज गोइंग टू सिंपली फॉलो मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसमें नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो यू आर गेटिंग CH3C, यहाँ पर OH डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर CH2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबल है कीटोइनॉल टॉटामरिज्म। अरे मैम ये क्या बोले आप, हमें तो नहीं पता है। तो मैं बताती हूँ, जहाँ पे भी कार्बन आपका डबल बॉन्ड शो कर रहा है और OH ग्रुप पोजेस करता है, इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, ठीक है। अब ये जो इनॉल फॉर्म है, इसको मैं कीटोन में कैसे कन्वर्ट करूंगी, ध्यान से देखिएगा। इसका H ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए बच्चा, इसका ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इसका हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, कीटोन मिल गया। इस प्रोसेस को कहा जाता है टॉटामेरिज्म। क्या कहा जाता है बच्चा, टॉटामेरिज्म। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। चलिए अभी नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं।
Seventh one is also done. We can move to eighth one. Okay. Eighth one पे आ जाइए. Haha. Let's do it. But 1 to but 2. But 1 to but 2 है ना. आपको फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी है. क्या ये इतना डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं. स्पेशली जब आपको आपकी मैम करा रही है तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा. ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया but 1 अगर मैं इसको HBr से ट्रीट करती हूँ, एडिशन करती हूँ, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिखाता है, और जब पेरोक्साइड नहीं होता तो मार्कोनिकॉफ रूल दिखाता है. तो यू गेट CH3 CH Br और यहाँ पर CH2. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अभी नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? अरे ब्यूट 1 है, यानी एक और कार्बन एटम आएगा, है ना. अब सही है. अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? तो मुझे सेकंड पोजीशन पे लाना है, तो मैं सेकंड पोजीशन पे क्या कर सकती हूँ? अगर मैं यहाँ से H और यहाँ से Br निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा. तो भाई सिंपल है, अल्कोहलिक KOH से ट्रीटमेंट कर दो, HBr बाहर निकल जाएगा. तो बेस की नजर है किस पर? बेस की नजर है. अब आप बोलेंगे मैम ये भी तो बीटा पोजीशन है, ये भी तो बीटा पोजीशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल more alkylated side will be major product. तो ये ज्यादा अल्काइलेटेड है एज कंपेयर टू दिस साइड. तो यहाँ से आपका बेस हाइड्रोजन स्नैच करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, Br बाहर निकल जाएगा. यू आर गेटिंग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3. बन गया आपका प्रोडक्ट. 2 स्टेप प्रोडक्ट था, सिंपल और बहुत ही आसान. आपको एहसास हो रहा है आपने 8 कन्वर्जन कर लिया मैम के साथ, है ना भाई. आपको मजा आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स क्लियर द सोल ड्राइंग. 8th one is done. Now we can move to 9th question. Okay. 9th question है आपका 1-chlorobutane. तो 1 2 3 4 यहाँ पे Cl. So this is CH3 CH2 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 Cl. और आपको इसे कन्वर्ट करना है एनो ऑक्टेन में, यानी डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम. जहां पे भी आपको डबल करना हो कार्बन एटम, वहां पे एक ही रिएक्शन यूज होती है, दैट इज नोन एज वुड्स रिएक्शन. सिंपल. तो आप इसे सोडियम की प्रेजेंस में एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सेम मॉलिक्यूल के 2 मोल्स लेंगे तो आपका काम बन जाएगा. ये देखिए सबसे आसान रिएक्शन है ये केमिस्ट्री की. NaCl in presence of dry ether you are getting the product. See, CH3 CH2 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 and here you are getting CH2 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 and CH3. very good, simple, easy था. किसी को कोई डाउट? अरे होना भी नहीं चाहिए, ये सबसे आसान था. चलिए अभी 10th वाले पे आगे बढ़ते हैं. बेंजीन, ये लीजिए आपका C6H6. इसको बाइफेनाइल में कन्वर्ट करना. अगेन ये सिमिलर रिएक्शन का आपके लिए एप्लीकेशन है. यस, 10th क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा. तो भाई बेंजीन पे अगर आपको वुड्स रिएक्शन या फिर फिटिक रिएक्शन करना है तो आपको पहले इसको अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अराइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसका क्लोरिनेशन कर लेती हूँ FeCl3 की प्रेजेंस में. तो ये यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा और मैं अब इसका ट्रीटमेंट करूंगी सोडियम से. इसी का दूसरा मोल भी ले लूंगी. ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये निकला NaCl बाहर, -2 NaCl. and what product you are getting, my dear students? That is, this is your first benzene ring and it is getting attached to this second benzene ring. So this is known as biphenyl. I hope you understood. Simple, आसान था. Very nice, very nice बच्चा. 10 के 10 conversions आपने यहीं पे kill कर दिए हैं. अब हम बढ़ते हैं next slide की तरफ and let's check out which different questions we have in our pockets. Yay! So explain why. Now this is a theory based question. You don't have to worry. Simple है, आसान है, हम समझ लेंगे. ठीक है. So the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. Okay.
तो बच्चा हमें यहाँ पर सबसे पहले ये समझना है, जी हाँ, तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर मैं क्लोरोबेंजीन बना रही हूँ, ध्यान से देखिए, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। आपको पता है कि क्लोरीन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के अंदर जाते हैं इस तरह से, करेक्ट। अगर वो रिंग के अंदर जाते हैं तो ये नेगेटिव और यहाँ पे Cl पॉजिटिव, करेक्ट। यस, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए, तो ये आपके Cl पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको इस तरफ आपने ट्रांसफर किया, आपको देखिए क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, तो ये हो गया नेगेटिव डबल बॉन्ड Cl प्लस, करेक्ट। अब इसको यहाँ से आप ट्रांसफर करेंगे तो ये बन गया आपका ये नेगेटिव, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड Cl प्लस, और लास्ट स्टेप में ये इस तरह से, what you are getting is, see this structure, okay, so this is your fluorine। अब आप देख सकते हैं कि सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट है और ये फिफ्थ है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के केस में आपको क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, और इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन की वजह से वी कैन से कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट इज लेस, ठीक है। सिंस क्लोरीन इज ऑक्यूपाइंग पॉजिटिव चार्ज, it has lesser dipole moment or it has lower dipole moment as compared to cyclohexyl chloride। अब cyclohexyl chloride कैसा होगा आपका, ये cyclohexyl ग्रुप हो गया, ठीक है, तो cyclohexyl and then here you have chloride, ठीक है, तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बच्चा। और आपको आंसर भी पता है कि डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का क्यों कम है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। उसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहां पर क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज लोअर डाइपोल मोमेंट। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस, अल्काइल हैलाइड दो पोलार आर मिसिबल विद वाटर, ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड, ठीक है। वैसे तो ये पोलार है बट इट इज इमिसिबल इन वाटर, इसको अगर आप वाटर में डालेंगे तो इट डू नॉट डिसॉल्व। क्यों नहीं डिसॉल्व होता है, डू नॉट डिसॉल्व, the reason is try and understand, this is your container, यहाँ पे ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स है। आपको पता है कि दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कहा जाता है वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट। और जो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट। अब अगर मुझे अल्काइल हैलाइड को वाटर के साथ मिसिबल करना है तो अल्काइल हैलाइड को वाटर के साथ क्या फॉर्म करना पड़ेगा बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी गुड। लेकिन हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल को अल्काइल हैलाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है तो उसे अपने एग्जिस्टिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और इधर अल्काइल हैलाइड को अपने एग्जिस्टिंग अल्काइल हैलाइड के साथ बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं जब वो ब्रेक होते हैं तो उसमें से इतनी एनर्जी जनरेट नहीं होती कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टैब्लिश कर पाए, समझ रहे हैं। दो प्रॉब्लम है, पहला आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा पाता, इसलिए वो मिसिबल नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं दिखा पाता, तो रीजन ये है कि जब आप एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक करेंगे तभी नया बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो पीछे का यानी आप पुराने स्कूल में, करेक्ट, पुराने स्कूल में आपके पुराने फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप नई स्कूल में गए तो नई स्कूल में आपको वाटर, आप RX हैं और दूसरा वाटर आपका फ्रेंड, उसके साथ अगर नया बॉन्ड स्टैब्लिश करते हो तो पुराना वाला बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा, ठीक है। तो पुराना वाला बॉन्ड वीक करके जो एनर्जी मिलेगी उससे नया बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे आप, ठीक है। लेकिन जो पुराना वाला बॉन्ड ब्रेक करके एनर्जी जनरेट हुई है दैट इज नॉट इनफ टू स्टेब्लिश अ बॉन्ड बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसे ब्रेक करके अल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज द रीजन योर अल्काइल हैलाइड इज पोलर बट स्टिल इट इज इमिसिबल विद वाटर। क्लियर, वेरी गुड। लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट, that is Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition। अब Grignard reagent हो गया आपका RMGX, करेक्ट।
आपको इसे एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे वाटर लिया यानी H प्लस एंड OH माइनस आए, यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये Mg प्लस और ये R माइनस होगा, ठीक है, ये H यहाँ पर जाएगा और ये OH यहाँ पर जाएगा, तो ये RH और MgOH X बनाएगा, करेक्ट। यानी कि अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में प्लेस नहीं किया बच्चा, और जरा सा भी मॉइस्चर मिला उसे, तो वो फटाफट अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अल्काइल, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं रहेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टोर करने के लिए आपको ऐसा कंटेनर चूज करना पड़ेगा जहां पे बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, एनहाइड्रस कंडीशन, क्योंकि अगर मॉइस्चर मिला तो क्या होगा, आप देख सकते हैं अल्केन फॉर्म हो जाएगा। सिंपल था, आसान था क्वेश्चन, यस। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चा, तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपने क्या लिया है, CH3CH2 CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ NaI एसीटोन। तो बच्चा ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से पता है, फिंकल स्टेन रिएक्शन। सिंपल NaCl को आप रिमूव करेंगे, you will get the product CH3CH2 CH2I plus NaCl। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, यही चीज अगर आप KOH की प्रेजेंस में करते हैं बच्चा, KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में आप रिएक्शन को किस तरह से प्रोसीड करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, करेक्ट। ये अल्कोहलिक हुआ ना, इथेनॉल है, तो बीटा एलिमिनेशन होता है। कैसे होगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Br है, करेक्ट। तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, ये CH2H है, करेक्ट। आप किसको लेकर आ रहे हैं, बेस को, OH को। बेस का नजर हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, Br साइमल्टेनियसली बाहर निकल गया, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 along with formation of water molecule. So this is how you have to write the product, elimination product किया आपने। अच्छा, नेक्स्ट आप NaOH से ट्रीट कर रहे हैं, NaOH in presence of water। बच्चा बहुत ही आसान है, इस रिएक्शन के अंदर आप सिंपल Br ग्रुप को, यानी ये NaBr निकाल लोगे, करेक्ट, और वहां पर OH अटैच कर दोगे, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर OH CH2 CH3, वेरी गुड। अब KCN से ट्रीट करते हैं तो साइनाइड का अटैचमेंट होता है Br की जगह, तो आई एम गेटिंग CH3 CH2 Cn प्लस KBr, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट आ जाइए C6H5ONa प्लस C2H5Cl, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, C6H5ONa, तो यहाँ पे C6H5O माइनस एंड Na प्लस, और ये C2H5Cl माइनस और ये प्लस, पार्टनर्स एक्सचेंज कर दीजिए, प्लस को माइनस दे दीजिए, माइनस को प्लस दे दीजिए, यू विल फॉर्म ईथर। तो ये हो गया C6H5O C2H5 प्लस NaCl, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए SOCl2, यानी कि आप थायोनाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं। बेस्ट रिएक्शन डाजीन्स रिएक्शन कहा जाता है इसे। क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, तो यू आर गेटिंग CH3 CH2 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये दोनों बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएंगे और आपको मेजर ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, खत्म। अब HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। So negative part of the reagent will go to that carbon atom which has more number of hydrogen and the positive part will go to that carbon atom, here जाएगा। देखिए क्या बनेगा, तो CH3 CH2 then you have CH2 single bond CH2 Br, very good। Now last case, let's check out the last case my dear students, last question। CH3 CH double bond C CH3 whole twice, HBr का एडिशन करना है, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है, तो हमें क्या फॉलो करना है, मार्कोनिकॉफ रूल, वेरी गुड। और मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो इट विल गो एंड अटैच हियर, सो यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3 CH2 then single bond C Br and CH3 whole twice, this is your product। Simple, आसान, very nice, very nice। Now you can take the screenshot as you want। We are going to clear the screen out and we are simply going to move on the next slide। Okay, my dear students, now this next question very important, which are very important। Why it is very important?
बिकॉज ये ऑलरेडी आ चुका है दिल्ली के 2010 के पेपर में। कब कब आया देखिए, दिल्ली 2010 के पेपर में आया है, 2010 के कंपार्टमेंट के पेपर में आया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि ये SN1 रिएक्शन दिखाएगा, ये SN2 रिएक्शन दिखाएगा। तो चलिए हम मैकेनिज्म के साथ चीजों को समझते हैं। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, NBuBr एंड ब्यूटाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ KCN, इथेनॉल यानी C2H5OH and water, it will give you N-butyl cyanide. Very good. अब देखिए, I'm going to do this one. So this you have C3H7, here you have Br, and then here H and H. ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना दिया मैंने। अब आप बोलेंगे मैम आपने C3H7 कैसे लगा, तो ये देखिए, अगर मैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना चाहती हूँ तो I have CH2Br and then here I have 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो वो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है, तो इसको मैंने C3H7 मेंशन कर लिया है एंड देन CH2Br, इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप कैरी आउट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका ये जो Cn माइनस आयन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है बच्चा। और जहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अक्सर बैक साइड से अटैक मारेगा, फ्रंट साइड से Br बाहर निकल जाएगा। यानी एक तरह से ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म आपका SN2 हो गया। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो C इधर आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड C3H7 along with formation of Br minus. Very good. अच्छा, तो रेट क्या हो जाएगा बच्चा, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू K N ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड KCN, दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म वही होता है जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन आपके रिएक्टेंट और आपके न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इतनी चीजें आपको मेंशन करनी होंगी। बहुत ही बढ़िया, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, इस तरह से आप लिख देंगे, आपको मिल जाएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सिंपल आसान, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब इसको क्लियर कर लेते हैं। लेट्स क्लियर इट आउट, क्लियर द ड्राइंग माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें फोकस करना है बच्चा दिस क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 16। प्लीज फोकस करिए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप ध्यान देंगे बच्चा, तो ये है आपको SN2 मैकेनिज्म के बेसिस पे, SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेसिस पे इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, आपकी NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। चलिए, आपके पास है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए आपको हमेशा 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 ध्यान रखना है बच्चा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो आपको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्टिविटी ऑर्डर है, समझ रहे हो ना। अगर इसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्टिविटी ऑर्डर है और स्टेरिक हिंड्रेंस एक मेजर फैक्टर है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा जहां पर, वहां पे SN2 की रिएक्टिविटी कम दिखाई देगी। तो हम जरा सारे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4, सेकेंड पोजिशन पे Br ग्रुप है एंड आपका मिथाइल ग्रुप है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं 1 ब्रोमो पेंटेन, तो 1 2 4 एंड 5, 5 कार्बन एटम, फर्स्ट पोजिशन पे Br ग्रुप है। ठीक है, फिर आते हैं 2 ब्रोमो पेंटेन, सो 1 2 3 4 एंड 5 एंड सेकेंड पोजिशन पे Br ग्रुप है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला आपका 1 डिग्री है, ये वाला आपका 2 डिग्री है, और ये वाला ब्रोमीन जिस कार्बन एटम से अटैच है, इट इज अटैच टू 3 कार्बन एटम ग्रुप, सो ये वाला 3 डिग्री है। आपको पता है SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव ये वाला होगा। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव ये वाला होगा, यानी 1 ब्रोमो पेंटेन, उसके बाद ये वाला आएगा बच्चा, और उसके बाद ये वाला आएगा, यानी मैक्सिमम। तो इसको मैं थर्ड पोजीशन दे रही हूँ, इसको मैं सेकंड पोजीशन दे रही हूँ, और इसको मैं फर्स्ट पोजीशन दे रही हूँ। एंड आई एम राइटिंग थर्ड इज मैक्सिमम, देन कम्स सेकंड एंड देन कम्स फर्स्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हो गया इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ओके, चलिए अब सेकेंड वाले पर आ जाते हैं। तो सेकेंड वाला है
1 bromo 3 methyl butane. So 1 2 3 and 4, फर्स्ट पोजीशन पे आपने Br ग्रुप अटैच किया है एंड थर्ड पोजीशन पे आपने मिथाइल ग्रुप अटैच किया, करेक्ट. सेकेंड पार्ट में देखिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, अगेन यू हैव ब्यूटेन, सेकेंड पोजीशन पे Br, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप. एंड थर्ड केस में 1 2 3 एंड 4, सेकेंड पोजीशन पे Br एंड थर्ड पोजीशन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप. अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला Br आपका 1 डिग्री है, ये वाला Br जिस कार्बन एटम से अटैच है, इट इज अटैच टू 3 मोर कार्बन एटम्स, तो ये 3 डिग्री है, और ये आपका 2 डिग्री है. अगेन यू नो द रिएक्टिविटी ऑर्डर, 2 डिग्री बीच में आएगा, 1 डिग्री का रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगा. तो मैं ये जो 1 डिग्री वाला केस है उसको पहले रखती हूँ, उसके बाद 2 डिग्री वाला केस, और उसके बाद 3 डिग्री वाला केस. क्वेश्चन नंबर 10.16 is solved, my dear students. I hope you are not facing any kind of query. I know that. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. बच्चा भाई आपको मेरे साथ क्या करना, बैठ के सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. जैसे जैसे आप वीडियो देखते जा रहे हैं आप सॉल्व भी करते जाइए, या फिर आप आंसर मैच कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, दोनों ही तरीके से चीजें काम करेंगी. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. सो वी हैव हियर थर्ड केस. थर्ड केस में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आई विल एड्रेस इट. 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे Br ग्रुप है. 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यानी 1 2 3, डाइमिथाइल यानी यहाँ पे C, और फर्स्ट पोजीशन पे Br ग्रुप अटैच है बच्चा, करेक्ट. अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट केस देखिए आपके पास क्या है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है. तो ब्यूटेन है तो 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट पोजीशन पे Br, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, एंड व्हाट एल्स, दैट्स ऑल, करेक्ट. ओके, यस. ओके, नाउ नेक्स्ट 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ब्यूटेन, फर्स्ट पोजीशन पे Br ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है. समझ रहे हैं. अब ये हमारे पास सारे केसेस हैं, हमें देखना है कौन इसमें से सबसे बेहतरीन SN2 रिएक्शन दिखाएगा. तो जरा देखिए, ये वाला आपका 1 डिग्री है, ये वाला भी आपका 1 डिग्री है, क्योंकि Br जिस कार्बन एटम से अटैच है वो एक ही कार्बन एटम से अटैच है, लेकिन Br उसके नियरेस्ट कार्बन के पास एक बल्की ग्रुप है, यानी CH3 है, और स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी. तो अगर मैं दोनों 1 डिग्री को कंपेयर करूं तो इसकी रिएक्टिविटी लेस होगी इसके कंपेयर में, ठीक है. अच्छा, ये भी आपका 1 डिग्री है, करेक्ट, और ये भी आपका 1 डिग्री है. मजे तो यहाँ पे आ रहे हैं, सब 1 डिग्री हैं. तो हमें किसके बेसिस पे जज करना है बच्चा, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर पे, ठीक है. और स्टेरिक हिंड्रेंस को ध्यान में रखें, तो ये जो Br है जिस कार्बन एटम से अटैच है, इट इज अटैच टू 1 मोर कार्बन एटम, बट देयर आर 3 बल्की ग्रुप्स, दिस एंड दिस, ठीक है. यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है. तो आप बोल सकते हैं थर्ड वाले केस के अंदर सबसे बाद में आएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि ये वाला 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा क्योंकि वहां पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ही नहीं है कायदे से देखे तो. उसके बाद अगर आप आ जाते हैं तो आपको मिल जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यानी ये वाला. इसमें सिर्फ एक ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, ठीक है. तो ये लिख लीजिए 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है. उसके बाद आते हैं, अब हमारे पास कौन कौन रह गया, ये वाला और ये वाला बच्चा सीधा सा दिख रहा है. 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो, ये फर्स्ट है. अच्छा, ये वाला आया 3 मिथाइल ब्यूटेन आया, उसके बाद ये वाला आएगा. सो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और उसके बाद लास्ट वाला आ रहा है ये वाला, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. तो आई होप ऑर्डर क्लियर है आपको. फोर्थ पोजीशन पे आपका आ रहा है ये वाला, ये फोर्थ पोजीशन पे है. फिर आपके सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, मतलब फोर्थ के बाद थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ये वाला 3 मिथाइल वाला, तो ये थर्ड पोजीशन है. फिर ये सेकंड पोजीशन है और ये फर्स्ट पोजीशन है. एंड आपने अरेंज कैसे किया है, 1 2 3 एंड 4 अकॉर्डिंगली. आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17. ओके बच्चा, so out of C6H5 CH2Cl and C6H5 CHCl C6H5, which one is more easily hydrolyzed by an aqueous KOH?
इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। चलिए देखते हैं। सो आई विल चूज अ व्हाइट पेन एंड ये देखिए ये हो गया आपका C6H5 एंड CH2Cl। यहाँ पे CH के साथ Cl है और इधर से भी बेंजीन रिंग है और इधर से भी आपके पास बेंजीन रिंग है। ठीक है, आपको पूछा है हाइड्रोलिसिस किसका आसानी से होगा बच्चा। सो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं ये वाला केस लूं तो इट विल गेट इजीली हाइड्रोलाइज्ड। क्यों इजीली हाइड्रोलाइज होगा? क्योंकि अगर आपका Cl बाहर निकला तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन जनरेट होगा ना बच्चा, इस कार्बोकेटायन को स्टेबिलाइज करने के लिए आपके पास दो बेंजीन रिंग है, यानी दोनों के साथ रेजोनेंस दिखाएगा। मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबिलिटी। कार्बन ऑलरेडी गरीब है, उसकी गरीबी आप और दो रिंग के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी 12 कार्बन एटम के बीच में शेयर कर रहे हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। करेक्ट। लेकिन यहां पर अगर Cl बाहर निकलता है तो जो कार्बोकेटायन जनरेट हुआ उसको स्टेबलाइज करने के लिए सिर्फ एक ही रिंग है। तो सीधी सी बात है कि हमारा पूरा मुद्दा होता है कि स्टेबिलिटी एट दी एंड कोई भी रिएक्शन होने पर ज्यादा होनी चाहिए। तो स्टेबलाइज ये ज्यादा होगा, तो हम इसीलिए बोलेंगे कि ये इजीली हाइड्रोलाइज होगा। इजीली हाइड्रोलाइज होगा बच्चा, याद रखिएगा। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे मैंने इसका आंसर बताया है आपको। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। पहले इनकी शक्ल देख ले। ये देखिए ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, इधर Cl है इधर Cl है। ऑर्थो वाला देखिए, इधर Cl है और इधर Cl है। और मेटा वाला देखिए, यहाँ पे Cl है और यहाँ पर Cl है बच्चा। अब आपको बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा। तो याद रखिएगा हमेशा, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटाइस। आपका लैटाइस जितना सिमेट्रिकल होगा, जितना ऑर्डर्ड होगा, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अगर मैं सिमेट्री के हिसाब से देखूं बच्चा, तो आपका पैरा आइसोमर ज्यादा सिमेट्रिकल है और ज्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका जो लैटाइस स्ट्रक्चर होगा वो काफी वेल अरेंज्ड होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा और इसीलिए इसको मेल्ट करने में आपको ज्यादा वक्त लगेगा और इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगी एज कंपेयर टू योर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो सीधा सीधा हमेशा याद रखना कि जब भी आप कभी भी मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो लैटिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, उसकी सिमेट्री, उसकी ज्योमेट्री कितनी सिमेट्रिकल, कितनी सिस्टमैटिक है, उसके बेसिस पे उसका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा सिमेट्रिकल और स्टेबल होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। समझ गए? बहुत ही बढ़िया, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा कन्वर्जन का। कितने बच्चे कन्वर्जन करने के लिए एक्साइटेड हैं? अरे होना ही पड़ेगा, कन्वर्जन नहीं करोगे तो क्या किया आपने, है ना। तो भाई शुरू करते हैं हम पहले 5 कन्वर्जन हम इसी वीडियो लेक्चर में करेंगे और आगे का जो सेक्शन रह जाता है होपफुली शायद वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू हो। चलिए देखते हैं, जैसा होगा वैसा करेंगे। सो वी हैव टू स्टार्ट विद प्रोपीन टू प्रोपैन 1-ऑल। सीधी सी बात है, अगर मैं प्रोपीन की बात कर रही हूँ बच्चा तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। करेक्ट? एनी डाउट? नहीं मैम नहीं है डाउट, जबरदस्ती डाउट निकाले। ठीक है, प्रोपैन 1-ऑल में कन्वर्ट करना है, यानी CH3CH2OH, एक और CH2 आएगा। ठीक है बच्चा, याद रखना जब भी आपको फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे अटैच करनी है तो आपको इतना तो पता है कि कुछ भी करने से पहले इसको हैलो अल्केन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हैलो अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड इस तरह से हटाइए कि जो भी आपका हैलोजेनिक ग्रुप हो वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच हो, तभी आप उस हैलोजन को रिप्लेस करके अल्कोहलिक ग्रुप अटैच कर पाएंगे। समझ रहे? तो अगर मैं यहाँ पर HBr लूं, ठीक है, और अगर मैं उसे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लूं तभी ये चीज पॉसिबल है। करेक्ट? मैम सही बोल रही है। ऑफ कोर्स ये जो Br का नेगेटिव वाला पार्ट है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड
it will go to that carbon atom which has more number of hydrogen, and what you are getting is CH3, CH2, CH2, Br, correct? और अब Br को आपको OH में कन्वर्ट करना है, तो आप aqueous KOH का चुनाव कर लीजिए। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बीटा एलिमिनेशन होता है, aqueous KOH की प्रेजेंस में आप ये वाला प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं। खत्म हो गया ये क्वेश्चन, आसान था, सिंपल था, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब यही रिएक्शन को आप चाहें तो एक और मेथड से कैरी आउट कर सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से भी आप ये मेथड कैरी आउट कर सकते हैं कन्वर्जन का। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आप अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में पढ़ते हैं, और ये भी एक बेहतरीन मेथड है, 2-3 स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, तो बोथ मेथड्स आर करेक्ट। मैं ये दूसरा मेथड भी आपको बता ही देती हूँ। सो आई हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसके 6 मोल लिए हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसे ट्रीट करने वाली हूँ B2H6 यानी कि डाइबोरेन से। मुझे 6 के 6 हाइड्रोजन को इस अल्कीन ग्रुप के साथ रिप्लेस करना है। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज, अगर आपको इसका मैकेनिज्म नहीं पता है तो आप जरूर मेरे वीडियो लेक्चर्स देखिए, आपको इसकी थ्योरी समझनी है तो जरूर मेरे वीडियो लेक्चर्स देखिए। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट बन गया, इसको बोला जाता है ट्राई प्रोपाइल बोरेन। 3 प्रोपाइल ग्रुप होंगे यहाँ पर, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ मैम, तो भाई BH3 2 टाइम्स लिखोगे तो इसके तीनों हाइड्रोजन को हमने प्रोपाइल ग्रुप से रिप्लेस किया। बहुत ही बढ़िया। फाइनल स्टेप में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस का। और अगर आपको डायरेक्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अल्कोहलिक ग्रुप ऐड कर, ये देख रहे हैं ये वाले रिएजेंट्स लिखेगा B2H6 H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। आपको सिंपल क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ऐड वाटर मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाना है और बीच के तामझाम को नहीं करना है तो सिंपल याद रखिए कि आपके पास जो भी अल्कीन है, अगर आप उसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो आपके पास HOH माइनस ऐड करने का ऑप्शन है। आप OH माइनस उस कार्बन से अटैच करिए जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अंडरस्टूड, वेरी गुड। चलिए तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही चालाकी से खत्म कर लिया है हमने। अब हम बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये अल्टरनेटिव मेथड बताया मैंने, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, ये और ये। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका इथेनॉल टू ब्यूट 1 अब जरा ध्यान से देखिएगा। इथेनॉल होता है CH3 CH2OH, ब्यूट 1 यानी 1 2 3 4 कार्बन एटम, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर H, यहाँ पर H2 और यहाँ पर H3, करेक्ट? ओके। तो बच्चा मुझे ये कन्वर्जन कैरी आउट करना है, तो व्हाट यू कैन सी, आपने 2 कार्बन एटम इंक्रीज किए हैं इसके अंदर, और आपको अच्छे से पता है कि अगर मुझे 2 कार्बन एटम किसी भी कन्वर्जन में इंक्रीज करने हैं, और अगर आपने मेरी प्रीवियस कन्वर्जन्स की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम इसमें क्या यूज करेंगे। लेकिन कुछ भी करने से पहले सबसे पहला काम, हम इसे कन्वर्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड में। कर लिया, वेरी गुड। अब हम इसे ट्रीट करेंगे NaC ट्रिपल बॉन्ड CH से, NaCl बाहर निकाला और ये बन गया आपका प्यारा सा प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, आसान था। इसके बाय प्रोडक्ट्स तो आपको पता है SO2 प्लस HCl होते हैं, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। हाय राम, हम शायद आगे आ गए। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहे हैं बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है कन्वर्जन। ठीक है, ये 7th का नहीं है, दिस इज नॉट दैट वन विच वी आर डूइंग। ये हम एक स्लाइड आगे आ गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बताया है मैंने आपको। ठीक है, चलिए पीछे वाली स्लाइड पे मूव कर ले। हाँ, इथेनॉल टू ब्यूट 1 वापस बता दूं। सो यू हैव CH3 CH2OH, पहले इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लीजिए तो यू विल गेट CH3 CH2Cl। अब आपको 2 कार्बन एटम बढ़ाने हैं तो NaC ट्रिपल बॉन्ड CH से ट्रीट कर लीजिए, NaCl बाहर निकाला,
CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया आपका प्रोडक्ट। करेक्ट, आसान था, सिंपल था। अब थर्ड वाले पे चलते हैं। सो इफ यू कैन सी द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज आपको ब्रोमीन की पोजीशन को चेंज करना है ना। सो यू हैव 1 2 3 कार्बन एटम, फर्स्ट पोजीशन पे Br अटैच कर लीजिए। करेक्ट, अब आपको क्या करना है, इसको सेकेंड पोजीशन पे लेकर जाना है। ठीक है, आप क्या करेंगे बच्चा, बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें Br को हटाना पड़ेगा, जहां पे है वहां से हटाना पड़ेगा। जहां पे है अगर वहां से आपको हटाना है तो आपको बीटा एलिमिनेशन करना पड़ेगा। बीटा एलिमिनेशन करते हैं बच्चा अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो होता क्या है उसके अंदर, इतनी बार सीख चुके हो, अब आपको आ रहा होगा। तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर जाएगा और Br बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। वेरी गुड, ये बना लिया आपने। अब इसके अंदर ऐड करिए आप HBr विदाउट peroxide। विदाउट peroxide ऐड करेंगे, so negative part of the reagent will go to that carbon atom which has less number of hydrogen according to Markovnikov rule। Any doubt? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमने मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पर सॉल्व किया है एंड आई होप यू अंडरस्टूड। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड देयर इट इज ऑन द स्क्रीन माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। अब भाई यहाँ पे दिक्कत क्या हो सकती है, कई बच्चों को यही नहीं पता होता है कि टोल्यूइन क्या होता है। ये देखिए टोल्यूइन है ना, कितना प्यारा नाम है, अपने दोस्तों का नाम रख लीजिए टोल्यूइन, अगर आपको याद नहीं रहता है तो। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में, यानी कि CH2OH में। बच्चा इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो मुझे मुद्दा या कार्य करना पड़ेगा वो है साइड चेन क्लोरीनेशन। क्योंकि मुझे यहाँ OH अटैच करना है तो मुझे यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा। डायरेक्ट रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, तो हमें पहले इसका क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करके इसको बेंजाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लिया आपने कन्वर्ट, वेरी गुड। याद रखिएगा, जब भी आप क्लोरीनेशन कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो साइड चेन, जो भी चेन होगी ना, उसका हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा। वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। वहां पर आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है बच्चा। मैं इसी में एक और क्वेश्चन कराऊंगी आपको ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। फाइनल स्टेप देखिए, आप इसको एक्वस KOH से ट्रीट करेंगे, Cl रिप्लेस होके OH लग जाएगा। ये तो सिंपल था। अगर मान लीजिए ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती, ठीक है, ये आपका CH3 हो गया और नहीं CH3 नहीं CH2 CH3 होता, ठीक है। अब आप क्लोरीनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अब आपका क्लोरीन कहाँ अटैच होगा बच्चा, दो साइट है। या तो आप यहाँ वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर लीजिए या तो यहाँ वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर लीजिए। कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है बच्चा वो बनता है फ्री रेडिकल। करेक्ट कबूतरों, फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो कायदे से अगर मैं यहाँ वाला हाइड्रोजन निकालूं, और 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक, तो मुझे बेंजाइलिक फ्री रेडिकल मिलेगा। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन वहां का निकालूं तो, यहाँ का निकालूं तो 1 डिग्री मिलेगा। 1 डिग्री तो हाईली अनस्टेबल है फ्री रेडिकल के केस में, बेंजाइलिक हाईली स्टेबल है। तो मैं कायदे से उस केस में क्लोरीन को यहाँ पर अटैच करती, समझ रहे हो, यहाँ पर अटैच करती rather than attaching it to here. Is it clear? Rather than attaching it here, is it clear my dear students? Simple। और उस केस में अगर मैं aqueous KOH को लेकर आती तो Cl रिप्लेस होता और यहाँ पे CHOH CH3 बनता। इसको बोलेंगे आप बेंजाल, बेंजाल कंडीशन। CH से OH अटैच है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने इसके साथ एक छोटू सा कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है आपके ऑर्गेनिक को इम्प्रूव करने के लिए। आप अपनी सलोनी मैम से जो चाहे वो सीख सकते हैं बच्चा।
ये आपकी चॉइस है, आपके डिमांड से पता चलेगा. यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. You have to subscribe to the channel. You have to subscribe to the channel to get the notification of my videos so that you can understand your concepts in a better way. अगर आप चाहते हैं आपको नोटिफिकेशन मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, है ना अच्छे बच्चों. चलिए फिफ्थ आ जाइए. फिफ्थ में है बेंजीन को 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट करना है. तो ये हो गया आपका बेंजीन. कन्वर्ट किस में करना है? NO2 एंड Br में. देखो सबसे पहला कंफ्यूजन बच्चों को कि मैम पहले नाइट्रेशन करें या ब्रोमिनेशन करें. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर स्टेप को आपने ऑपोजिट किया तो आंसर गलत होगा. कैसे गलत होगा वो सब समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा. ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस सेशन का. इसके बाद के कन्वर्जन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लिए जाएंगे. ठीक है, देखिए ध्यान से. अगर मैं Br पहले मैं ब्रोमिनेशन कर रही हूं, और क्यों पहले ब्रोमिनेशन ही करना है वो भी बताऊंगी. तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 लुईस एसिड लिया आपने, तो यहां पर आपका ब्रोमिनेशन हुआ. करेक्ट. जितने भी हैलोजेनिक ग्रुप है वो कैसे ग्रुप्स होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं. ठीक है. अगर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से बच्चा, तो अब मैं अगर उसका नाइट्रेशन करती हूं, ठीक है, तो जो NO2 ग्रुप होगा वो इसके कंपेयर में पैरा पोजीशन पे जाके अटैच होगा, यानी फोर्थ पोजीशन पे, या फिर ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैच होगा. करेक्ट, समझ रहे हो ना? तो ऑर्थो पोजीशन वाला तो माइनर प्रोडक्ट होता है, पैरा वाला मेजर होता है. इतना जानते हो. अब आप बोलोगे कि मैम क्यों आपने पहले ब्रोमिनेशन किया उसके बाद नाइट्रेशन किया. चलो समझते हैं. अगर मान लीजिए पहले ही स्टेप में मैंने नाइट्रेशन कर दिया होता तो क्या होता? ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लोगे तो तीनों जगह पे NO2 अटैच हो जाएगा. ये देखो ये NO2 अटैच हुआ. लेट मी टेल यू कि ये जो हैलोजन ग्रुप होता है ना, वो प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, यानी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डालता है. कौन सी पोजीशन पे डालता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. खाने की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है. ठीक है. लेकिन NO2 ग्रुप क्या करता है? NO2 ग्रुप बच्चा मेटा डायरेक्टिंग है. क्यों? क्योंकि NO2 ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. और अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहा है तो कौन सी पोजीशन से खींचेगा? ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन. तो ऑर्थो और पैरा तो एकदम गरीब हो गए. तो अब रिच कौन बचा? सिर्फ और सिर्फ मेटा बचा ना, क्योंकि वहां से तो खाना खाली हो गया भंडारा. तो मेटा पोजीशन बचा. तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो अब वो मेटा पोजीशन पे जाएगा. तो अगर मैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 भेज रही हूं तो ये FeBr3 क्या करता है? देखिए, FeBr3 react with Br2 to form FeBr4 minus plus Br plus. ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. जो डेफिशिएंट है वो रिच के पास जाएगा, और अगर ऊपर NO2 है तो Br को कहाँ जाना चाहिए? मेटा पोजीशन पे. तो यहाँ पे आप जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहते हैं वो नहीं बनेगा. याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. अगर आपको कहा गया है कि आप बनाइए 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो गो विद दिस मेथड. पहले नाइट्रेशन फिर ब्रोमिनेशन. अगर आपसे 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बोला गया तो पहले ब्रोमिनेशन फिर नाइट्रेशन करेंगे. इतनी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. 5वां क्वेश्चन कन्वर्जन का इसी के साथ हमने खत्म किया है माय डियर स्टूडेंट्स. अब मेरा एक छोटू सा मैसेज आपके लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए. तो बच्चा इसी तरह से अगर आप ऑर्गेनिक की एक्सरसाइज और पूरी NCERT सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. बच्चों में शेयर कर दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैक्सिमम बच्चों तक इस तरह के कॉन्सेप्ट पहुंचे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बच्चे केमिस्ट्री सीखें. जितना मुझे खुशी मिलती है पढ़ाकर, उतना उनके अंदर भी इंटरेस्ट जागे. तो शेयर इट मैक्सिमम, सब्सक्राइब द चैनल, एंड वन मोर थिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में
एक लिंक दी होगी, वहां से जाकर आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद ऐसे ही बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं विच इज related to any competitive exam. You are talking about JEE, you are talking about NEET, you are talking about boards. There is lot of study material which is available for you free of cost. Just go and access it right now. तो भाई क्या करेंगे, आज के आपके काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ भी जब आपको पैसे पे नहीं करने हैं, चीजें मुफ्त में मिल रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसे अपना बनाने में क्या दिक्कत है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जाके डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री में चीजों को एक्सेस करिए। सो बच्चा, आज का सेशन हम यहीं पर निपटाते हैं और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज रह गई। सो मैम आपको क्या बोलती है एंड में, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी चाणक्य। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू बच्चा।